बिहरता है, आचरण करता है। भिक्षु वो अरण्य में शून्यागार के नीचे पालथी मार करके अपनी पीठ को यानी शरीर को सीधा करके स्मृतिवान होकर के बैठता है। अपनी स्मृति को बिल्कुल ठीक सामने रखता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने चेहरे को देखने के लिए शीशे को यानी दर्पण को सामने रखता है। ऐसे ही कायानुपस्सी करने वाला अपने सामने स्मृति को रखता है। वह स्मरण रखते हुए अपनी सांस को छोड़ता है, स्मरण करते हुए सांस को लेता है। जब वह लंबी सांस ले रहा होता है तो उसको ये पता होता है कि मैं लंबी सांस ले रहा हूं। जब वो छोटी यानी कि सूक्ष्म सांस ले रहा होता है तो उसको ये पता होता है कि मैं छोटी सांस ले रहा हूं। इस तरीके से वो अपने सांस की आने जाने की जो स्मृति है उस पर पहरा लगाता है। उसके बाद में वह सारी काया को देखते हुए, जानते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ना सीखता है, सांस लेना सीखता है। सारी काया को जो उसके जो संस्कार हैं, उसकी गति है, उसकी जो क्रिया है उसको देखता है और उसको शांत करने की जो विधि है उसको सीखता है। काया के संस्कार को शांत करते हुए वो ये सब सीखता है। इस प्रकार के जो काया के भीतरी भाग हैं उनमें वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। काया के जो बाहरी भाग हैं जिनके बारे में बार बार बताया जाता है उसमें वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। काया में जो समुदय हो रहा है, पल पल जो उत्पत्ति हो रही है, कोशिकाएं जन्म लेती हैं, प्रायः मृत होती हैं। कोशिकाओं का जो पुंज होता है जिसको ऊतक कहते हैं, उनके धर्म को देखता है। ऊतकों से जो अंगों का निर्माण होता है उनमें रिसाव घिसाव पल पल टूटना जारी रहता है, उसको देखता है। और पूरे शरीर के अंदर ऊपर से लेकर के अंतिम जो कड़ी है जिसको इकाई बोला जाता है, जिसको सेल बोला जाता है, जिसको इकाई बोला जाता है, उसकी उत्पत्ति को, उसके व्यय को वो देखता है। जो कुछ भी काया में घटित हो रहा है उस पल पल की जानकारी को रखता है। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में विहार करते समय उनके पास रात में कोई देवपुत्र आया और देवपुत्र ने अपना संदेह मिटाने के लिए भगवान बुद्ध से वो पूछता है, अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बह जटा, जटाए जटता पजा, तम तम गोतम पुच्छामी को इमे विजय जटंग। अर्थात अंदर भी जंजाल है। कैसा जंजाल है? जब हम आनापान सती ध्यान करते हैं या कायानुसति का ध्यान करते हैं, शुरुआत में कहते हैं अपनी सांस पर ध्यान लगाइए, और जैसे ही हम सांस पर ध्यान लगाते हैं ना जाने कौन कौन से विचार, कैसे कैसे विचार, कहाँ कहाँ की यादें लग जाती हैं और उन यादों की झड़ी लग जाती है। वो तृष्णाएं जो हैं, वो जो राग है, वो संस्कार हैं, वो विचार हैं, उनमें फंस जाते हैं। इसी तरीके से बाहरी बहुत सारा जंजाल है, जिस जंजाल में फंस करके मानव हमेशा तनाव ग्रस्त रहता है। उस तनाव की वजह से तमाम बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जितनी भी बीमारियां हमें होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जंजाल का है, वो जटा का है। तो बाहर भी जटा है, भीतर भी जटा है, यानी अंदर भी जंजाल है, बाहर भी जंजाल है। इस जटा से, इस जंजाल से पूरी की पूरी प्रज्ञा, पूरी पूरी प्रजा, पूरा मानव समाज जकड़ा हुआ है।
इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे तम तम गौतम पुच्छामि, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं आपसे पूछता हूं, को इमये विजये जटंग, कौन है ऐसा जो इस जटा को काट सकता है। तो भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि जटा क्या है। ये जो जाल फैलाने वाली, ये तृष्णा को बढ़ाने वाली जो हमारे अंदर जो इच्छा है, बलवती इच्छा है, इसी का नाम है जटा। और हम संतुष्ट नहीं होते हैं। जब साइकिल नहीं थी तो साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई तो स्कूटी या मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई तो फिर 4 पहिए की चाहिए, 4 पहिए की चाहिए तो करना अपने लिए अलग होनी चाहिए, बच्चों के लिए अलग होनी चाहिए। वो भी हो गई तो बच्चे ज्यादा हो गए, 1 प्लाट से काम नहीं चलता, फिर 4 प्लाट चाहिए। कहने का मतलब ये तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है, घटने का नाम नहीं लेती है। ये जो बलवती तृष्णा है, इसी का नाम है जंजाल, इसी का नाम है जटा। वह रूप आदि के आलंबनों में जकड़ी हुई है। जैसे ही आंख का स्पर्श होता है रूप से, तो वहां कुछ न कुछ तृष्णा उसकी जो शुरुआत है वो हो जाती है। रूप आदि के आलंबनों में ऊपर के अनुसार बार बार उत्पन्न होने से, इसको सीने से, इसको पिरोने से, बांस के झाड़ जैसे देखा हो ना, एक बांस दूसरे बांस में किस तरह से फंसा हुआ होता है, ऐसी हमारी तमाम जो तृष्णाएं हैं एक दूसरे में उलझी होती हैं। और ये जो शाखाएं हैं, बांस के झाड़ की जो शाखाएं हैं, जाल कहलाने वाली जटा के समान ही हैं। ये जटा ही है, यही जंजाल है। यानी कि जो रूप है, शब्द है, रस है, स्पर्श है, गंध है और धर्म, जो कि मन का विषय है, ये जो 6 आलंबन है, ये ही जटा है। कभी रूप के आलंबन में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तो कभी धर्म के आलंबन में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, कभी जो है ये गंध के आलंबन में तृष्णा उत्पन्न होती है। गंध के आलंबन में तो मैंने एक बार आपको शायद ध्यान होगा, मैंने एक छोटी सी कहानी एक भिक्खु की सुनाई थी। ये बार बार याद आती जब भी गंध का नाम आता है। तो एक बार की बात, एक भिक्खु सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में क्या होता है, एक हलवाई की दुकान पड़ती है और वहां तरोताजा जलेबियां हलवाई तैयार कर रहा है कढ़ाई में। और उस जलेबियों की जो सुगंध है, जो गंध है, उस भिक्खु को प्रभावित करती है। और वो थोड़ा सा वहां रुकता है और सोचता है, क्या महक है, क्या खुशबू है, जलेबियों में कितना अच्छा अच्छा मीठा मीठा स्वादिष्ट जूस भरा हुआ है। ये जलेबियां किसके लिए हैं? ये जलेबियां हमारे लिए ही तो हैं, ये जलेबियां खाने के लिए ही तो हैं। और ऐसा सोचते सोचते उसे काफी समय हो जाता है, उस जंजाल में, उस जटा में उलझ जाता है वो। उसके बाद में जैसे ही उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, अरे सोचता मैं तो भिक्खु हूँ, मुझे यहाँ पर इस तृष्णा में, इस जटा में, इस जंजाल में नहीं उलझना चाहिए। और फिर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिन जब वहां से गुजरता है तो वही हाल उसका हो जाता है। ये मीठी मीठी जलेबियां हैं, रस भरी जलेबियां हैं, कितनी स्वादिष्ट हैं, ये खाने के लिए ही तो हलवाई बना रहा है ना। ऐसा सोचते सोचते फिर उस जटा में उलझ जाता है। और बड़ी देर बाद जब होश आता है तो फिर वहां से निकल जाता है। मैं तो अनागारिक हूँ, मैं तो भिक्खु हूँ, मैं तो गृह त्यागी हूँ, मुझे अनासक्त होना चाहिए, मैं इस जंजाल में, इस जटा में क्यों फंसा हुआ हूँ। फिर आगे निकल जाता है। तीसरे दिन आता है फिर वही हाल, चौथे दिन आता वही हाल। ऐसा ही हमारा भी हाल होता है। जब हम ध्यान करते हैं ना,
तो कहते हम जंजाल से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही हम इस ध्यान की अवस्था से बाहर निकलते हैं, अपने घर के जो भी कार्यक्रम उनमें फंसते हैं, फिर से उसी जटा में उसी जंजाल में फंस जाते हैं। दूसरे दिन ध्यान करते हैं तो फिर होश आता है, अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं अपने पे काम करूंगा, मेरे सीलों को सुधारूंगा, मैं ध्यान भावना को सुधारूंगा, मैं अपनी मैत्रीय करुणा को विकसित करूंगा, मैं भाईचारे की भावना को विकसित करूंगा, मैं बोधिसत्व की भावना को विकसित करूंगा। आज से मेरा संकल्प है, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यही हाल हमारा होता है। तो एक दिन भिक्खु फिर जाता है, फिर उसी जंजाल में फंस जाता है और फिर उन जलेबियों का स्वाद ले रहा है। कैसे ले रहा है? मन ही मन ले रहा है, विचारों में ले रहा है, जंजाल में उलझा हुआ है। तभी अचानक से क्या होता है, उसके सामने किसी जानवर का, गाय का या बैल या भैंस का गोबर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, तू तो अनासक्त है, हाथ में गोबर को उठाता है, तुझे इतना ही स्वाद इसमें आसक्ति है, इतना ही मीठा जलेबियों में स्वाद लग रहा है, तो भाई तू इसको ले। और जैसे जैसे अपने होठों की तरफ आगे लेके आता है, तो उसकी जो तृष्णा है वो खत्म हो जाती है, वो अनासक्त हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, फिर कभी भी उस हलवाई की दुकान के सामने नहीं रुकता है। तो हमें भी कभी न कभी होश आएगा ही, हम भी ऐसी जलेबियों से, ऐसी तृष्णाओं से, ऐसे जंजाल से, ऐसी जटा से जरूर दूर निकलेंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन निकले भी हैं, हमारे संग में नहीं, संग से बाहर भी लोग ऐसे बहुत सारे आपको का नाम मिल जाएंगे। वो हो सकता है कि मेरी जो नजर है, मेरे जो चक्षु हैं वो मासल चक्षु हैं, मेरे चक्षु दिव्य चक्षु नहीं है, मेरे चक्षु दिव्य चक्षु नहीं है, मेरे समंत चक्षु नहीं है, इसलिए मैं इनको पहचानने में असमर्थ हूं। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन आयतों में जो उत्पन्न होने से जो इनमें फंस जाता है, इसी को हम जटा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके तरीके से उत्पन्न होने से सब बहुत सारी प्रजा, बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं, जैसे बांस की जटा आदि से बांस वगैरह आपस में उलझा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की तृष्णा से सत्य समूह कहलाने वाली जो समस्त प्रज्ञा है जकड़ी हुई है, समस्त प्रजा जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, एकदम सीधी हुई है, यानी कि बंद है उसके अंदर, उससे बाहर नहीं निकलती है। मुझे याद आता है यहाँ पर हमारे जो धर्मचारी बोधि सागर जी, जो मेरे आचार्य थे, कल्याण मित्र थे, वो इसको बड़े हिसाब से कहते थे कि हमने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया है, हम उस बॉक्स से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हमने अपनी इमेज को बिल्कुल फिक्स कर लिया है। और फिर हम कहते हैं कि जो मैंने कहा है बिल्कुल सत्य है, अगर कोई समझाने का प्रयास करे तो वो उसको चैलेंज करते हैं, और इसी को कहते हैं हमने अपने आप को बॉक्स में बंद कर लिया है। और चूंकि ये जकड़ी हुई है, इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन इस जटा को काट सकता है। इस प्रकार तीनों धातुएं, जो काम धातु है, जो रूप धातु है और जो अरूप धातु है, इनमें जो प्रजा जकड़ी हुई है, इनको कौन काटेगा? इस जटा को काटने के लिए कौन कौन समर्थ है? तो भगवान बुद्ध से जब ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भूत भविष्य और वर्तमान की सब बातों को जानने वाले, कभी कभी उनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है भगवान बुद्ध को, देवों को देव, इंद्रों के उत्तम इंद्र, ब्रह्माओं के उत्तम ब्रह्मा, जो चार प्रकार के वैसारद बताए गए हैं, अपने को सम्यक संबुद्ध कहलाने वाले, सभी धर्मों का जानकार होना, निर्भीक होना, अपने जो क्षीणाश्रम हैं, कामाश्रम हैं, भव्याश्रम हैं और विद्याश्रम हैं, कहनाले वाले सभी आश्रम के क्षीण होने हुए को अर्थात निर्भीक होना, धर्म है, अधर्म है, सदधर्म है, इसको आप पढ़ करके और इसकी गहराई में आप जा सकते हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं। विघ्न कारक जो धर्मों को भली बात जान करके निर्भीक होना,
जिस धर्म उद्देश्य से भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं वह भली प्रकार से दुख विनाश की ओर ले जाने वाला है, ऐसा जान करके निर्भीक होना है। तो आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्म प्रचारक की ट्रेनिंग देने के बाद आप सभी को मालूम क्या कहा था कि चरत भिक्षवे चारिकम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्था हिताय, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, परिवसान कल्याणम। ऐसे जो 4 प्रकार के वैशारद हैं, इनसे विशारद 10 बलों को धारण करने वाले, ये 10 बल कौन से हैं? पहला है उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानने वाले। दूसरा है भूत भविष्य और वर्तमान के किए हुए कर्मों को विपाक के स्थान और कारण के साथ ठीक से जानने वाले। नंबर 3 सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानने वाले। चौथा है अनेक धातु नाना धातु वाले लोगों को ठीक से जानने वाला। 5वां है नाना विचार वाले प्राणियों को ठीक से जाना, अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं। 6ठा है दूसरों प्राणियों की जो प्रबलता है और उनकी जो दुर्बलता है उनको ठीक से जानने वाले। 7वां है ध्यान, विमोच, समाधि, समापत्ति के जो सकलेश हैं, यानी चित्तों के जो मल हैं, व्यवधान है, उनका निर्मलीकरण है, यानी उन चित्त को कलेश को दूर करने वाले हैं और उत्थान को ठीक से जानने वाले। 8वां है पूर्व जन्मों की बातों को ठीक से जानने वाले। 9वां है अलौकिक विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों को उत्पन्न होते मरते स्वर्ग लोक में जाने वाले, उनको देखना है। 10वां है आश्रमों के 6 से आश्रम रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति का जो साक्षात्कार है। ये जो बुद्ध के 10 बल हैं, इसको धारण करने वाले, खुले ज्ञान वाले, समंत चक्षु वाले, जिनको भगवान बुद्ध भी कहते हैं, तो उन समंत चक्षु वाले जो भगवान बुद्ध हैं, उनको उत्तर किस प्रकार से देते हैं? भगवान बुद्ध आके समझाते हुए कहते हैं कि कौन काट सकता है इसको, इस जंजाल को कौन काट सकता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं सीले पतिठाय नरो सपइयो, सीले पतिठाय नरो सपइयो, चित्तम पय्यंच भावयं, आतापि निपको भिक्खु सो इमयं विजये जटन। अर्थात सील पर जो प्रतिष्ठा है, सीले पतिठाय, जो नर सीलों पर प्रतिष्ठित है, नरो सपइयो, जो नर सपइयो है, प्रज्ञावान है, चित्तम पय्यंच भावनंग, जो वीरवान है, पंडित है, सीलों में प्रतिष्ठित है, आतापि निपको भिक्को सो इमयं विजये जटन। संसार में भय ही भय देखता है, चारों तरफ भय ही भय है, इस बात को अच्छी तरीके से देखता है। संसार में दुख ही दुख है, इस प्रकार से जो देखता है और जो सीलों में प्रतिष्ठित होकर के अपने चित्त को, अपनी समाधि को और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को काट सकता है। जो सीलवान है, सीलों में प्रतिष्ठित है, जो प्रज्ञावान है, पंडित है, संसार में भय ही भय है, दुख ही दुख है, इस प्रकार से जो देखता है वो ही इस जंजाल को काट सकता है। और जो उस विचारों में फंस जाएगा, वो जंजाल में फंस जाएगा, वो जटा को नहीं काट सकता है। इस जटा को, यानी कि जो जंजाल है, इस जटा को, इस जंजाल को काटने के लिए जो महासती पट्ठान में जाना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। मैंने पहले भी बताया, फिर बताऊंगा। ये जो क्या नाम सती पट्ठान है, इसके 4 भाग हैं। पहला है कायानुसति, काया को अच्छी प्रकार से देखता है, काया को अंदर से देखता है, काया की बनावट को देखा, उत्पत्ति को देखता, उसके व्यय को देखता है। दूसरा है वेदानुसति, जो वेदनाएं हैं, सुखद वेदना है, दुखद वेदना है,
ना ही सुखद ना ही दुखद वेदना है। तो इस वेदनानुसति का अभ्यास यहाँ पर नहीं होता। जो हमारे मित्र इसका गहराई से अभ्यास करना चाहते हैं तो शील जो इसका जो हमारा एक शिविर होता है उसमें सती पट्ठान होता है, उसमें जा सकते हैं। और वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा शिविर शायद 150 से ऊपर लोग हैं, सारे धर्मचारी धर्मचारिणी हैं, वो इस समय पर महासती पट्ठान सुत का आनंद ले रहे हैं श्रावस्ती में। तीसरा है चित्तानुसति, चित्त के अंदर पल पल क्या क्या घटित हो रहा है इसको देखता है। और दूसरा है धम्मानुपसना। धम्म क्या है आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध ने जो धम्म बताया है, धम्म का मतलब क्या है तो आप और ज्यादा गहराई में जानने के लिए, है ना, जितने भी कुशल विचार हैं, कुशल भावना है, जो जो भी कुशल है वो ही धम्म है, और जो कुशल नहीं है वो धर्म है। धर्म और धम्म में यही फर्क है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आज हम कायानुसति जो कि पहला अंग है इसका हम अभ्यास करेंगे और हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। समय गवाही नहीं दे रहा है। तो आप सभी ने मुझे सुन लिया तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।